हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स, 2 हमने लिए हैं टैरो और 2 हमने लिए हैं ओरेकल, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक और ओरेकल ले लेंगे। बहरहाल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस की 12 राशियों के लिए। तो चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। बस आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करना है एंड जो रीडिंग है उसमें जितने भी कार्ड्स आते हैं वो कैसे आपके साथ कनेक्ट होते हैं इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत विद योर होस्ट अमित। चलो सो लेट्स कनेक्ट विद दिस टैरो। हमने लिया है ये टैरो, कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। लेट्स सी हम यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। हम 1 बाय 1 कार्ड रीड करेंगे और हर एक कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ आ चुका है एक्स्ट्रा कार्ड जो कि है द आर्टिस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज बाय द आर्टिस्ट? भाई आर्टिस्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ये पर्सन अपनी मन मर्जी करना चाहता है कि भाई मतलब ऐसी बात है जो कि आपके दिल को छू जाए एंड कहीं पर भी आप ये ना कह पाए कि भाई काश तुम मुझसे ऐसे बात करते, ठीक है। मे बी ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी है कि भाई मैं वो सब कर सकता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मैं करूँ, है ना। तो यहाँ पे उनके लिए जो पहली बात है वो है आज़ादी, फ्रीडम, और दूसरी बात है वो है मन मर्जी, ठीक है। ये बेसिकली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, ये पहली बात है। दूसरी बात कि आप उनको वैसे एक्सेप्ट करें जैसा कि ये पर्सन है। जैसे कि मे बी ये पर्सन गाना अच्छा गाता है, सिंगर है, मे बी बाथरूम सिंगर है, वॉटेवर, या फिर कई बार वो शेरो शायरी करते हैं, या फिर इनको घूमने का बहुत शौक है, कई बार शांत बैठते हैं, है ना, एंड उनको शांति में ही बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब तक आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये बातें जो है वो आपके सामने वो खुलकर रख सकते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को बिना किसी प्रॉब्लम के स्वीकारना और ये कहना कि भी तुम जैसे भी हो मेरे लिए तुम बहुत अजीज हो, आई लव यू, ये बात इनको आपसे आई थिंक आज जाननी है, ठीक है। तो अगर हम करते हैं इस क्लैरिफिकेशन कि भाई यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है, क्यों आ गया है ये कार्ड यहाँ पे, तो आ चुका है दी हैंगमैन, ठीक है। एंड 2 कार्ड आ गए एक्चुअली जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स भी। तो क्लैरिफिकेशन के तौर पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। पहला तो है भाई द हैंगमैन, दूसरा कार्ड मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, तो ये तो भाई है मेजर अरकान और यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो बेसिक जो बात यहाँ पे आ रही है ना वो ये है कि ये पर्सन ना थोड़ा सा समय ले रहा है, या फिर उसने अब तक जो समय लिया है उसके बारे में सोच रहा है कि भाई मैंने अब तक आपको वो सारी बातें क्यों नहीं बताई, है ना। मतलब मान लो पंक्चुअल रहे हमेशा, जब भी आपने बुलाया बिल्कुल उसी डॉट समय पे आ चुके, या फिर आपके सामने कभी बदतमीजी नहीं की, या फिर आपने जो कहा वो सब मान लिया, बिकॉज वो आपके सामने एक अपना एक अच्छा इम्प्रेशन देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जैसा है, ठीक है, जैसे कि मैं भी कई बार आप कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा दानशूर है, या फिर थोड़ा सा कंजूस है, या फिर मैं भी इस व्यक्ति को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है, या फिर थोड़े से ड्रिंक्स करते हैं। मतलब ये जो उनकी लाइफ है जो शायद उन्होंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की, उस लाइफ को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, कहना कि भाई हाँ मुझे तुम पसंद हो जैसे कि तुम हो, है ना। तो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सवाल के ये कह देना कि भी तुम जैसे भी हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये सुनने के लिए ये पर्सन काफ़ी हद तक तरस गया था और शायद ये अपना समय उसके ले रहा था कि भी एक ऐसा मौका मुझे मिले जब मैं ये बात आपके सामने रख पाऊँ। तो आई थिंक बहुत कुछ सोचने के बाद और अपने दिल पे पत्थर रखने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे कि भाई चलो मैं अब आपके सामने वो बातें रखता हूँ। देखो सेकंड जो कार्ड आ गया वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ा सा डर लग रहा था कि भाई अगर मैंने आपके सामने वो बातें रख दी और क्या होगा अगर आप मुझे छोड़ के चले गए, या फिर आपने बात करना बंद कर दिया। मतलब सिंपल बात से मान लो उन्होंने बता दिया कि भाई कोई आपको शेर व शायरी सुना दी, या फिर कोई हिंट दिया आपको, है ना, अभी भी आपको नहीं कह दिया अरे यार मुझे तो ये गाने पसंद नहीं, तुमने क्यों ये सिंगर का गाना गया, फिर अरे यार मुझे शेर व शायरी पसंद नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में भी क्या करे क्या ना करे, तो एक तरफ थोड़ा सा डर जो दिल में बैठा और एक तरफ दिल कह रहा है कि नहीं मुझे कोशिश करनी होगी, तभी मैं जान पाऊँ कि कल
जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और ये ऐसी कोई बात करे, हरकत करे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना? तो ये पहली बात यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में चल रही है। चलो सेकंड कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग मिले। देखो ये आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एक कार्ड, ठीक है, अर्थ साइन। देखो बेसिकली इनके हिसाब से ना भाई मन की सारी चीज़ें पूरी हो या ना हो ये हम यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकते, है ना? मतलब अगर मान लो उनके मन में है कि चलो मैं आज आपसे मिलता हूँ और आपको कल समय ही नहीं है, आपने कहा कि नहीं मैं तो आज बिजी हूँ, मुझे ऑफिस में एक काम है, फिर मेरा पहले से अपॉइंटमेंट है ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो शायद आप वो समय उनको दे ना पाए। तो कई बार जब आपका मन कुछ कहता है, हर बार ज़रूरी नहीं कि वो बात सच हो, है ना? हाँ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हमने देखा तो ये आपके साथ खुश हैं। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है आज नहीं कल तो मिलते हैं, आपने कहा कि हाँ कल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ना प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो दोनों की सोच मैच होती है। आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये पर्सन अगर मुझे पसंद करता है तो मेरी सारी खामियां भी वो स्वीकार है। जैसे कि मे बी आप बहुत बिजी हो, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, या फिर आप अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो ये आपकी जो बातें हैं उसको बिना किसी शर्त के स्वीकारना, ये अगर आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये पर्सन भी इसी को अगर स्वीकारता है तो मतलब हाँ सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। अगर हम लेते क्लैरिफिकेशन कि आखिर ऐसा क्यों है, तो जो बात यहाँ पे आ चुकी है वो है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। भैया पर्सन यहाँ पे सिंपल से ये कह रहा है कि आई डू ट्रस्ट यू, मेरा विश्वास है आपके ऊपर, और बेसिकली मैं भी आपको जानने के लिए उतावला हूँ, ठीक है। मतलब आप कैसे फैसले लेते हो या फिर आपके जहन में क्या चलता है, आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो मेरे बारे में कि भाई कल अगर हमारा रिश्ता पक्का हो जाए या फिर हम जिंदगी जिए अपने अपने तरीके से, तो क्या होगा नेक्स्ट, आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो है वो फिलहाल आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। आप एटलीस्ट बताओ तो कि क्या है आपके जहन में, ठीक है, आप क्या मुझसे नहीं शेयर करते। देखो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स मिला था, अब नेक्स्ट आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ना बेसिकली कह रहा है कि भाई मुझे एक तरह से जानना है कि क्या है आपके दिल में, ऐसी कौन सी हसरतें हैं जो अब तक आपने पूरी नहीं की। जैसे कि मान लो आपको ट्रैकिंग पसंद है या फिर आपको घूमना पसंद है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप अब तक नहीं गए, ताकि ये आपको उस जगह पे लेके जा सकते हैं, या फिर वो जो समय होगा वो सिर्फ हमारा होगा। बिकॉज अब तक आप दोनों ने काफ़ी सारी मेमोरीज तैयार की होगी, आपके अपने दोस्तों के साथ, इनके भी अपने फ्रेंड्स के साथ, कि भी आप कहाँ पे गए, आपने अब तक बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया वगैरह। लेकिन जब सिर्फ आप दोनों की बात आती है तो कुछ ऐसे मोमेंट्स सिर्फ जहाँ पे आप दोनों हो, है ना। तो फिर आप दोनों कहीं पे टहलने के लिए चले गए, या फिर आप दोनों ने बस फ़ोन पे 2 घंटे बातें करी, बहुत सारा आपने इश्यूज़ जो है वो सारे उनको सॉर्ट आउट किया, फिर बहुत सारी बातें की, कहा कि भाई यही तो मुझे चाहिए था, मी टाइम। तो वो चीज़ ये चाहते हैं आपसे, दैट आई वांट टू नो कि भाई क्या हम दोनों एग्जैक्टली इस पहल तक पहुंच सकते हैं कि भाई चलो कि फाइनली जो आपने सोचा है और जो मैंने सोचा है, दोनों लोग साथ में वो काम करते हैं, है ना। तो इनको बेसिकली प्रैक्टिकली आपको ये दिखाना है कि मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। कल अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे कि भाई क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, तो मैं कह कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जो समय होगा वो सिर्फ आप दोनों का होगा, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच नहीं आएगा। ओके ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इनके लिए जो फिलहाल इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई किस्मत से ही सही, लेकिन अगर कल ऐसी चीज़ें बनती हैं, इनके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो ये वो मौका ढूंढना पसंद करेंगे जो आपको इनके करीब लाए, है ना। तो इनके हिसाब से ना अभी भी अगर ये आपसे बात कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं किस्मत इनको एक मौका दे रही है कि देखो भाई तुम्हारे पास ये मौके हैं, चाहो तो तुम इनसे बात करो, या फिर एक अच्छी सी नींद ले लो, या फिर किसी और से बात करो। तो क्या करेंगे ये, है ना। तो सवाल इनके पास आके ही रुकता है, क्योंकि जवाब इनको खुद तैयार करना है, और जवाब में कह रहे हैं भाई मुझे अगर कोई जवाब चाहिए तो वो सिर्फ आप हो, है ना। तो बात यहाँ पे आके रुकती है। चलो एक और कार्ड अगर हम देखते हैं फ्रॉम दिस टैरो कि क्या बात हो रही है इनके जहन में। देखो ये कार्ड आ गया है जो कि है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये आ गया 4th कार्ड एंड आई थिंक फाइनल कार्ड जो कि 10 ऑफ कप्स है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये सिंपल तौर पे यहाँ पे कह रहा है कि भाई मुझे आपसे बस खुशियाँ चाहिए, ठीक है। देखो ये बेसिकली आपसे दूर नहीं जा रहे, उल्टा कह रहे हैं कि भाई जब भी मैं आपके करीब आता हूँ या फिर आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है ना, कि मतलब मुझे वो एक्चुअली हासिल हो गया है जो मुझे पता नहीं कब से चाहिए था, एंड अब मैं सुकून से सो सकता हूँ या फिर मुझे चैन मिल गया मेरा वापस। मतलब ऐसी बातें जो कि उनके स्टेट ऑफ माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। शायद उनको एंग्जाइटी थी या फिर कई बार उनको डर लगता था कि भाई कभी मुझे सच्चा प्यार मिलेगा भी या नहीं, या फिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे समझ ले मैं जैसा हूँ, है ना। तो इनमें भी बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो और कहते कि भाई मुझे भी आपसे प्यार ही तो चाहिए और कुछ नहीं, है ना, तो प्यार भरे 2 पल यही वो आपसे चाहते हैं और यही वो आपके साथ शेयर करना भी चाहते हैं, ठीक है। अगर हालांकि हम देखते हैं यहाँ पे टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, 2 कार्ड मिले हैं हमें यहाँ पे, ठीक है, क्लैरिफिकेशन, सॉरी 3 मिले हैं। पहला जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मतलब सिंपल तौर पे कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए वो हर चीज़ करने को उत्सुक हूँ, आप बस मुझे बोलिए एंड मैं आपको रेडी मिलूंगा। सेकंड जो है वो है 3 ऑफ कप्स, भाई ये आपके साथ ना जिंदगी की हर खुशी बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इनको अपने किसी घर के पार्टी के लिए बुलाओ या फिर आप कहो कि भाई कैन यू बी माई फ्रेंड एज वेल, क्या तुम मेरे दोस्त बनो या फिर क्या तुम मेरे बस लवर ही बनना चाहोगे, तो ये हर उस रोल के लिए रेडी है। उनको बस आपके साथ समय स्पेंड करना था। जो कार्ड आ गया है वो है द डेविल, ठीक है। भाई ये आपके बारे में ना पॉजेसिव हो चुके हैं एंड इसीलिए वो हर एक मौका हासिल करना चाहते हैं जो कि आपको इनके करीब लाए, है ना। तो इनको अगर लगा कि भाई आपके करीब आने का ये बहुत बेस्ट मौका है तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं गवाएंगे, उल्टा और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। अब अगर देखते हैं ये ओरेकल को हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है। देखो पहला जो कार्ड है वो है ज़ेन गार्डन, ठीक है। क्या है इसका मतलब, तो यहाँ पे है कल्टिवेट इनर पीस लाइक अ वेल टेंडेड गार्डन, ठीक है। योर माइंड कैन फ्लरिश विद ट्रैंक्विलिटी। तो जो मैं कह रहा था बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है कि मन को इनको शांत करना है, इनका मन शांत नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वो भूतकाल में भी जा रहे हैं ना कि मुझे कैसे लोग मिले, कैसे लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, फिर कैसे लोगों ने मुझे तबाह किया, तो ये बातें उनको तकलीफ देती है। वही अगर वो आपकी तरफ देखते हैं तो उनको एक नज़ारा दिखता है कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा पर्सन है जो मुझे अपनाता है जैसा कि मैं हूँ, है ना, मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, मुझसे सवाल पूछता है। ये चीज़ें इनको आपके और ज़्यादा करीब लाती है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये कार्ड आ चुका है थंडरस्टॉर्म, रिलीज पेंट अप एनर्जी, समटाइम्स स्टॉर्म्स क्लियर द एयर फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। तो इनका बस सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जब मैं आपसे जुड़ता हूँ ना और वो मोमेंट आता है जहाँ पे मे बी ये आपकी बात सुन रहे हैं और आप भी इनकी बात सुन रहे हो, दोनों एकदम से शांत हैं, दिल में और कोई ख्याल नहीं, तो इनको लगता है कि भाई वो सारी जो एनर्जी है जो दिल में स्टोर करके रखी थी वो एकदम से निकल जाती है। मतलब स्ट्रेस, एंग्जाइटी दूर चला गया और उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे और कनेक्ट हो गए। वही अगर देखते हैं फाइनली कि भी हमें यहाँ पे फॉर्चून कुकीज क्या मिलते हैं आज के लिए सुबह सुबह की एनर्जी। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है पर्सनल रिचेस। इनको लग रहा है ना कि आपसे अगर कनेक्ट हो जाए तो भाई उनको वो सब मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, बस ज़रूरत है आपसे हर हालत में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड अगर हम देखें तो ये आ चुका है इंट्यूशन, मतलब ये पर्सन जो है अपने इंट्यूशन के ऊपर ही फोकस कर रहा है। अगर इनको लगा कि आज का सही दिन है आपसे वो सारी बातें करने का, ये बिल्कुल उस बात को गवारा नहीं करेंगे, उल्टा आपके और करीब आएंगे और कहेंगे भाई चलो भाई आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो यह भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।